हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 12 हाउ हैवी हाउ लाइट। तो इसके कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर लिए थे। अब जो उसके कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, मीन्स इसमें क्या था कि कौन सी चीज़ें आप मीन्स 1 किलोग्राम या किलोग्राम्स में घर में लेकर आते, कौन सी ग्राम्स में हैं, या फिर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, या फिर कौन सी चीज़ हैवी होगी। सो ये सब हमने ऑलरेडी कर लिया था। सेम क्वेश्चन यहाँ पर है, विच इज़ हैवियर 1 किलोग्राम कॉटन और 1 किलोग्राम आयरन। सो कौन सा हैवी होगा इनमें से? सो कोई भी हैवी नहीं होगा, बिकॉज वेट दोनों का कितना है 1 किलोग्राम। सो हैवी दोनों में से कोई नहीं होगा, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन एक ने जो है यहाँ पर पिलो मारा है, दूसरे ने 1 किलो का ये पम्पकिन है, सॉरी वाटरमेलन। सर सी थ्रू हैवी वाटरमेलन एट मी। तो वो बोल रहे कि उन्होंने मेरे ऊपर वाटरमेलन फेंका। सो वो बोलती है कि ही थ्रू है 1 kg पिलो ऑफ कॉटन, सो आई थ्रू 1 kg ऑफ वाटरमेलन। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने 1 kg का पिलो मारा था, तो मैंने 1 kg का वाटरमेलन मार दिया। येस्टरडे यू सेड दैट द वेट ऑफ 1 kg कॉटन एंड 1 kg मेलन इज इक्वल। सो वो बोल रहे हैं कि टीचर आपने ही बताया था कि 1 kg ऑफ कॉटन और 1 kg ऑफ मेलन या कोई भी चीज़ लोगी उसका वेट जो है इक्वल रहेगा। सो इसलिए मैंने जो है उसको मेलन जो है फेंक के मारा। सो देखो वेट इक्वल रहता है, लेकिन वो चीज़ छोटी हो जाती है। छोटी हो जाती है तो उस चीज़ में देखो, अब 1 किलो का अगर 1 kg का आप पिलो ले रहे हो, सो वो साइज़ में बड़ा रहेगा। अब साइज़ में बड़ा रहता है तो उसका वेट भी जो है डिफ्रेंशिएट हो जाता है, मीन्स अलग अलग जगह पे चला जाता है। लेकिन अगर आप 1 kg का वाटरमेलन ले रहे हो तो वो उसके साइज़ में, पिलो के साइज़ में बहुत छोटा रहेगा। सो जिसकी वजह से अगर आप जो आपका मेलन है, वाटरमेलन या जो भी चीज़ है, किसी को फेंक के मारते हो तो उससे ज़्यादा पेन होगा इंस्टेड ऑफ पिलो। नाउ दिनसन वेंट शॉपिंग। दिनसन वेंट टू शॉप एंड bought some things. His younger brother cut the end of the bill, but where the weight were written. So bill where the rate were written. Weight, okay. So guess and write the weight of each thing he bought in grams and kilograms. So वो जो है ये सब चीज़ें लेकर आए, लेकिन उसके भाई ने क्या किया, इसको जो है यहाँ से फाड़ दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर लिखे हुए थे इनके ग्राम्स, यानी कि किलोग्राम में वो चीज़ ली है, वेट लिखा था कि ग्राम्स में ली है या किस में ली है। सो चीज़ जो है नहीं है अभी, तो वो आपको लिखना है। सो फॉर एग्जांपल राइस, इसमें आप क्या लेते हैं, किलोग्राम्स में लेंगे। शुगर किलोग्राम्स में होगी। मस्टर्ड सीड्स ग्राम्स, वीट किलोग्राम्स, दाल ग्राम्स होगी। 500 किलोग्राम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो इसलिए क्या होगा, ओनली ग्राम्स। टी भी आपकी ग्राम्स में रहेगी एंड पेपर भी आपका क्या होगा, ग्राम्स में। नाउ कार एंड ट्रैक्टर। रितु इज़ वेइंग हर टॉयज। तो उसके पास बहुत सारे टॉयज है, वो क्या कर रही है, सबको वे कर रही है। सो देख रही है किसका वेट ज़्यादा है, किसका कम। सी वॉन्ट्स टू नो इफ़ हर ट्रैक्टर इज़ हैवियर देन हर कार। तो वो पता करना चाहती है कि उसका ट्रैक्टर जो है वो कार से हैवियर है या नहीं। सो हाउ वुड यू हेल्प हर टू फाइंड आउट क्विकली। तो आप इसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, इस तरह से एक वेइंग मशीन ली, देन एक तरफ पर ट्रैक्टर है, एक तरफ पर कार। सो जो है नीचे की तरफ जाएगा वही क्या होगा, हैवी। सो इस तरह से हेल्प कर सकते हैं। गेस विच इज़ हैवीएस्ट। अब इनमें से हैवीएस्ट कौन सा होगा, कार, बस एंड ट्रैक्टर। एंड विच इज़ द हैवीएस्ट थिंग यू सीन। और कौन सी जो सबसे हैवी थिंग है जो आपने अभी तक देखी, जैसे भी हो सकती है, उससे भी कोई अगर हैवी थिंग आपने देखी है तो वो आपको यहाँ पर बतानी है। अब रितु सोच रही है कि इफ़ आई पुट 2 कार्स, अगर मैं 2 कार यहाँ पर रख दूँ तो क्या वो इसकी इक्वल हो जाएगी, या फिर ट्रैक्टर ही हैवी रहेगा। सो इतना उनका डिफरेंस नहीं है अगर 2 कार यहाँ पर रखेंगे। सो दोनों कारों का वेट में भी शायद इक्वल या फिर ज़्यादा भी हो सकता है ट्रैक्टर के वेट से। नाउ elephant's weight. Once a king had a pain in stomach and none of the palace doctor could cure the pain. Oh no, I cannot bear the pain. So then the king said, anyone who cure my pain will get gold equal to the weight of elephant. On hearing this, doctor from all over the country came, but only Dr. Vedika could cure him. Oh great, my pain had gone. Thank you, Dr. Vedika. So can I have my rewards now, sir? But the greedy king didn't want to give her the gold, so he thought of a trick. Okay, first find the weight of an elephant, then I will give you that much gold. Vedika was unhappy when she reached home. She told her daughter the whole story. How can I weigh an elephant? Where will I get such a big balance? Don't worry, ma. I have an idea. Tell the king to arrange an elephant and a big pot. सो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक स्टोरी, एक किंग है, उसके जो है पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, स्टमक में।
सो सारे डॉक्टर ट्राई कर लेते लेकिन उसका ठीक नहीं होता है। तो वो बोलता है कि जो भी मेरे इस पेन को ठीक कर देगा मैं उसको हाथी के, एलिफेंट का जितना वेट होता है उतना ही गोल्ड दूंगा। तो ये डॉक्टर वेदिका है वो वहाँ जाती है और वो फाइनली उनको ठीक कर देती है। तो खुश हो जाता है कि उसका पेन जो चला गया, लेकिन वो उतना गोल्ड नहीं देना चाहता था बिकॉज वो बहुत ग्रीडी था। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन पहले जो है तुम हाथी का टोटल वेट करके लेकर आओगी, वो कितने किलो का है उसका वेट करोगे तभी तो मैं फाइंड आउट करूँगा ना कितना तुम्हें गोल्ड देना है। तो वो जो है आके घर पे मीन्स एक तरह से निराश हो जाती है कि मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी। सो तभी उसकी डॉटर आती है कि बोलती है कि माँ सिर्फ आप एक एलिफेंट और बड़ी बोट लेकर आओ, बाकी मैं करती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग डॉक्टर वेदिका इन्वाइटेड द किंग नियर अ रिवर। द किंग केम इन टू विद एन एलिफेंट एंड अ बिग बोट। सो किंग वहाँ पर आ जाता है एक एलिफेंट के साथ और एक बोट के साथ। आई थिंक शी इज़ फुल, हाउ विल शी वे एलिफेंट विद अ बोट। वो बोलती है कि एलिफेंट के साथ वो बोट के साथ एलिफेंट को कैसे वे करेगी, उसका वो कैसे फाइंड आउट कर सकती है। Vedika's daughter went into the river. She marked on the top how much it sank in the river. So अब देखो यहाँ तक जो है वो ऑलरेडी उसके अंदर है, पानी के अंदर। यहाँ पर उसने उसकी डॉटर जो है उसने मार्क कर दिया। देन शी आस्क देम टू ब्रिंग द एलिफेंट इनटू द बोट। उसके बाद वो बोलती है कि अब एलिफेंट को इसके अंदर लेकर आओ। द बोट सैंक डीपर। सो जैसे ही एलिफेंट उसके साथ नीचे मतलब बोट के अंदर जाएगा तो वो क्या होगा, वो नीचे और चली जाएगी। एंड उसके बाद क्या करती है, शी मार्क द न्यू वाटर लेवल ऑन द बोट। जैसे ही एलिफेंट उसके साथ जाता है तो उतना ही वहाँ पर फिर मार्क लगा देती है। अब 2 मार्क हो गए, एक यहाँ पर था जितना पहले था, एलिफेंट के बाद जितना हुआ उसके बाद एक और मार्क लगा दिया। नाउ इमेजिन व्हाट हैपेंड नेक्स्ट एंड कंप्लीट द स्टोरी, डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ वेदिका's डॉटर फाइंड आउट द एलिफेंट ऑफ द वेट ऑफ द एलिफेंट। सो अब देखो अब क्या होगा, ये एलिफेंट को वापस नीचे उतार देंगे। अब दोबारा से अब वो क्या बोल सकते हैं कि आप जो है यहाँ पर एलिफेंट को नीचे उतारते वापस यहाँ पर पहुँच जाएगी। सो वो बोलेंगे कि आप जो है अब इसके अंदर इतना ही सोना डालो जब तक कि ये इस लेवल तक पानी में ना चली जाए। सो बिकॉज जितना वो गया उतना ही एलिफेंट का वेट है। सो इस तरह से इन्होंने एलिफेंट का वेट भी फाइंड आउट कर लेंगे और अपना रिवॉर्ड भी जो है उन्हें मिल जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ हाउ मच द चेयर वे। अब ये जो है चेयर का वेट करना चाहते हैं। नामिका वांट्स टू वे दिस चेयर यूजिंग द वेइंग मशीन। कैन यू सजेस्ट अ वे ऑफ डूइंग दिस। सो आप इसका कोई भी एक तरीका बता सकते हैं। तो इसका क्या कर सकते हैं, एक जितना ये है या इतना ही या इससे बड़ा एक लेकर आना पड़ेगा। मीन्स कोई भी फ्लैट सरफेस लेकर आना पड़ेगा क्योंकि चेयर इसके ऊपर नहीं आएगी। सो एक फ्लैट सरफेस लेकर आना पड़ेगा, देन ये चेयर को उसके ऊपर रखेंगे तो हमें उसका वेट मिल जाएगा। नाउ ब्रोकन स्टोन्स। Abdul sells firewood. There was a stone in his shop which weighed 13 kg. ठीक है, एक है मतलब पूरा का पूरा स्टोन है जिसका टोटल वेट है 13 kg। देखो 5 + 6 11 + 2 13। ही यूज्ड इट टू वे फायरवुड। सो जो है वो इसका हमेशा यूज़ करता है उनको फायरवुड को वे करने के लिए। अगर कोई लेने के लिए आता है तो वो उसी से वे करता है। वन डे द स्टोन फेल डाउन एंड ब्रोक इनटू 3 पीसेस विच वेट दिस एंड दिस। सो एक दिन वो गिर जाता है, टूट जाता है। सो इसका अलग अलग वेट में वो टूटता है। बट अब्दू वॉज वेरी स्मार्ट ही यूज दोज 3 पीसेज टू वे फायरवुड ऑफ ऑल द वेट। अब जो हर एक चीज़ का वो वेट कर सकता है अब इससे, क्योंकि अब इसके पास छोटे भी हो गए और बड़े भी हो गए। फ्रॉम 1 to 9 kg, 1 to 9 kg तक का भी वेट कर सकता है। अब कैसे करता है 1 to 9 kg का, हेयर इज़ हाउ अब्दू वे 1 kg ऑफ फायरवुड। देखो वो कैसे कर रहा है, उसने 5 kg का वो वहाँ पर रखा जो उसका ये वाला स्टोन था, एंड देन एक साइड पर 6 kg का। अब देखो 6 kg वाला हैवी रहेगा तो उसने क्या किया, बाकी के बचे हुए में, अब देखो बाकी कितना बचेगा, 5 था एंड यहाँ पर 6 है, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 kg का। ठीक है, अब जो बाकी बचे हुए थे वहाँ पर उसने क्या किया, वहाँ पर उसने वो फायरवुड रख दी, तो इससे उसको 1 kg के फायरवुड मिल गए। सो इस तरह से उसने जो है सब चीज़ों का किया। अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है, नाउ यू शो हाउ अब्दू विल यूज़ दिस स्टोन्स टू वे दिस स्पीसीज। ठीक है, सो 4 kg के लिए क्या चाहिएगा, यहाँ पर वो 6 रखेगा, यहाँ पर 2 हो गया। 3 kg के लिए वो क्या कर सकता है, यहाँ पर 5 एंड यहाँ पर 2। सो देखो 5 एंड 2 डिफरेंस कितना रहा 3। सो बाकी 3 kg यहाँ पर क्या रहेंगे, इसके फायरवुड रहेंगे। सेम यहाँ पर है 6 एंड 2 डिफरेंस होगा 4। सो 4 kg का फायरवुड रहेगा। अगर उसे 7 kg का फायरवुड लिखना है तो क्या करेंगे, 5 एंड 2 एक साथ लेगा, एंड देन यहाँ पर बाकी सारा का सारा फायरवुड रहेगा। सो 7 kg हो जाएगा। नाउ पोस्ट ऑफिस
हैव यू एवर बीन ए पोस्ट ऑफिस? वट डिफरेंट थिंग्स डू यू पीपल गो देयर फॉर? हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कोस्ट? एंड हाउ मच डज एन इनलैंड देयर कोस्ट लेटर कोस्ट? सो अब यहाँ पर देखो, अगर आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हैं या नहीं, यस एंड नो जो भी आपका आंसर है, सो वहाँ पर जाकर क्या क्या करते हैं, अपनी लेटर पोस्ट करते हैं, मनी ऑर्डर करते हैं, या फिर बैंकिंग वगैरह जो भी काम होता है वो सब आप कर सकते हैं. हाउ मच डज अ पोस्ट कार्ड कोस्ट? सो एक पोस्ट कार्ड जो उसका कोस्ट कितना होता है, 50 पैसे या 1 रुपीज़ इस तरह से रहता है. उसके बाद है इनलैंड लेटर कोस्ट. इनलैंड लेटर कौन सा होता है? जो वहीं पर रहेंगे, सो उनका जो है 2.5 या फिर 3 रुपीज़ के अक्रॉस उनका प्राइस रहता है. अब यहाँ पर देखो कुछ रेट दिए हैं. सिंगल पोस्ट कार्ड देखो दे दिया इन्होंने, 50 रुपीज़ पोस्ट कार्ड का है वो. प्रिंटेड पोस्ट कार्ड 6 रुपीज़. इनलैंड लेटर 2 रुपीज़ एंड 50 पैसे. अब अगर आप कोई लेटर पोस्ट कर रहे हैं, अगर उसका वेट 20 ग्राम एंड उससे लेस है तो आपको 5 रुपये पे करना है. एंड अगर उसके बाद में हर 20 ग्राम पे आपको 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा देने हैं. सेम जो है पार्सल दे रहे हैं 50 ग्राम और लेस है तो 5 रुपीज़, और हर 50 ग्राम पे कितना होगा, 3 रुपीज़ आपको पोस्ट करना. सो नाउ अब कुछ क्वेश्चन हैं. लुक एट द पोस्टल रेट गिवन इन द चार्ट एंड हाउ मैनी विल यू पे फॉर द स्टैम्प ऑन अ लेटर वेइंग 50 ग्राम्स. सो अगर 50 ग्राम्स का एक आपको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको कितना पे करना पड़ेगा. अब देखो 20 ग्राम तक हमें कितना पे करना है, 5 रुपीज़. ठीक है, उसके बाद ये कितना है 50. सो जैसे ही 20 ग्राम होगा तो उसमें 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऐड होगा. सो फर्स्ट जो है 20 के लिए हमने 5 रुपीज़ पे किया, नेक्स्ट 20 के लिए फिर से 5 रुपीज़ पे किया. टोटल कितना हो गया, 20 एंड 20 40 हो गया. सॉरी 2 रुपीज़ पे होगा बिकॉज नेक्स्ट 20 एडिशनल पर 2 रुपीज़ ले रहे हैं वो. सो 2 रुपीज़ पे किया, 40 ग्राम हो गया. लेकिन हमारा लेटर कितना है, हमारा लेटर है 50 ग्राम्स का. तो 50 ग्राम्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो इन्होंने देखो उसके बाद कुछ और नहीं दिया कि 10 ग्राम्स होगा तो इतना होगा या 20 ग्राम्स होगा तो इतना होगा. सो इन्होंने सिर्फ 20 ग्राम एंड एक्स्ट्रा दे दिया. तो जैसे ही होगा सो अगेन फिर से हमें 20 ग्राम्स ऐड करना है. सो कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा. 2 रुपीज़ और एक्स्ट्रा हमें पे करना पड़ेगा. अगर 10 ग्राम्स है तो भी 2 रुपीज़ पे करना है. 15 ग्राम्स है तो भी 2 रुपीज़. मीन्स हमेशा जो है 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा जैसे ही आपका एक्स्ट्रा वेट हो जाता है. सो रुपीज़ यहाँ पर कितने हो गए, 5 6 7 8 9 रुपीज़ जो है पे करने पड़ेंगे उस लेटर के लिए. नाउ आकाश वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल. आकाश जो एक पार्सल सेंड करना चाहता है द मैथ्स मैजिक बुक टेक्स्ट बुक टू हिज फ्रेंड रानी इन चेन्नई. बुक का वेट है 200 ग्राम्स. 200 ग्राम्स है. अब जो है उसे वो पोस्ट करना है तो उसके लिए जो देखो जो 50 ग्राम्स के लिए वेट है 5. ठीक है, 5 रुपीज़. तो 50 के लिए वो दिया उसने 5. देन अगेन 50 के लिए अब एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, 3. ये तो सिर्फ 100 हुआ, लेकिन हमें कितना चाहिए, 200. देन 50 के लिए फिर से 3 एंड अगेन 50 के लिए फिर से 3. सो अब ये कितना हो जाएगा, 100 ये टोटल कितना हो गया, 200. पे किया इतना. सो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. सो कितना पे किया उसने यहाँ पर, 14. सो 14 रुपीज़ जो है उसने पे किया उस बुक के लिए. नाउ रेट द वेट शोन इन द पिक्चर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग द पार्सल ऑफ द वेट. सो अब जो है यहाँ पर जो है वेट दिया गया है वो हमें देखना है. एंड उसके बाद जो है अब सबसे पहले तो हम वेट देखेंगे. यहाँ पर ये था, अब ये इसके बीच में है, इसके बीच में यानी कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा सो वो होगा आपका 225 ग्राम्स. अब हमें बताना है कि कितना जो है उसने पे किया. सो यहाँ पर वेट हमारा ये आ गया. अब हमें पार्सल था ये तो इसका फाइंड आउट करना है. सो 50 ग्राम के लिए पार्सल में कितना पे करना था, 5 रुपीज़ स्टार्टिंग में. देन एडिशनल में हमें 3 रुपीज़ पे करना था. सो हमें ये कहाँ तक जाना है, 225 तक. अब देखो ये तो हो गया 200 बिकॉज हमने पहले भी किया था, आप ऐड करके फाइंड आउट कर सकते हो. अब हमें जो है 25 के लिए भी चाहिए. तो 25 के लिए कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट हमें 50 ही करना पड़ेगा. एंड देन इन सबको करना है टोटल. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 प्लस 3 इज़ 17. सो कितने रुपए पे किए हैं, 17 रुपीज़. नाउ हाउ मैनी स्टैम्प्स. राहुल नीड स्टैम्प ऑफ ₹25 फॉर हिज पार्सल. अब उसे जो 25 रुपीज़ की स्टैम्प चाहिए अपने पार्सल के लिए. ही वेंट टू द पोस्ट ऑफिस एंड ओनली स्टैम्प 1 2 5 एंड 10 रुपीज़ वर देयर एट द टाइम.
सो ये स्टैम्प आप देख रहे हो, सो ये सारे स्टैम्प कितने हैं, 1 रुपये की 10, 5, 2 इस तरह से. सो यूजिंग दो स्टैम्प इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन ही मेक 25. एंड उसके बाद क्वेश्चन है आपके लिए, कैन यू शो 5 डिफरेंट वेज what is the heaviest parcel he can send using 25 stamps. सो सबसे पहले तो हमें देखना है कि और कौन कौन से वे में वो जो है 25 बना सकता है. सो 25 कैसे बना सकता है, 1 रुपीज़ की 25 स्टैम्प लेगा तो 25 हो जाएगा. 5 रुपीज़ की 5 स्टैम्प लेगा तो भी 25 हो जाएगा. देन उसके बाद में 1 मिनट हम इसको ऐसे कर लेते हैं. अगर वो लेता है 1 रुपये की 25, सो 25 हो गया. उसके बाद अगर वो 1 रुपये की एक ले एंड 2 रुपये की ले वो 12, सो भी हो जाएगा 24 + 1 25. देन वो 5 रुपीज़ की ले 5 स्टैम्प्स तो भी हो जाएगा. उसके बाद में और कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो ले सकता है कि 10 रुपीज़ की 2 एंड 5 रुपीज़ की 1, सो उसमें भी हो जाएगा उसका. और कौन सा वे हो सकता है, अगर वो ले 10 रुपीज़ की 1, 5 रुपीज़ की भी 1 एंड 10, 15 एंड उसे चाहिए यहाँ पर 3 रुपीज़ की भी एक चाहिएगी. सो यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर हम 3 कर सकते हैं कि 5 रुपीज़ की वो 3 लेगा एंड 10 रुपीज़ की 1, सो ये कितना हो जाएगा 25. सो इसी तरह से अलग अलग वे से आप जो है 25 फाइंड आउट कर सकते. जरूरी नहीं कि आपको एक ही तरह की लेनी है. उसके बाद यहाँ पर कुछ है, इसके 5 अलग अलग वे दिखाने थे कि 25 को हम किस अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं. सो हो गया. नाउ आवर वेट टुगेदर. A frog was struggling to escape from the mouth of a crow. How can I escape? The frog thought. Suddenly a trick came to his mind. He asked the crow, "Are you good at arithmetic? If yes, then I will ask you a problem. Your weight is 650 grams. ठीक है, तुम्हारा वेट इतना है and I am 145 grams. How much do we weigh together?" सो हम दोनों का वेट कितना है. अब वो देखो, वो चाहता क्या है कि वो जैसे वो बोले तो वो भाग जाए. सो इसलिए उसने उससे एक क्वेश्चन पूछा. द क्रो वॉज गुड एट मैथमेटिक्स. वो मैथमेटिक्स में गुड था. सो वो एकदम से अपनी बीक खोलता आंसर देने के लिए. तो आगे क्या हुआ होगा, वो जो फ्रॉग था वो जम करके बाहर निकल गया होगा. सो आंसर क्या होगा, अब देखो क्रो का वेट कितना है 650 ग्राम्स एंड फ्रॉग का वेट है 145 ग्राम्स. अब टोटल वेट जो है दोनों का कितना होगा, इसे हम करेंगे अब ऐड 5, 9 एंड 7. सो कितना ग्राम हो जाएगा दोनों का वेट, 795 ग्राम्स. Am I fit or fat? The chart shows the height and weight of the children between 6 and 10 years old. So बच्चों का वेट ये शो कर रहा है. तमसुला 6 years, ये उसका हाइट है, ये वेट है. इन सब का हाइट वेट यहाँ पर दे दिया. नाउ you will see the table by finding out the age, height and weight of any 5 friends. अब आपको ये काम करना है. आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी फ्रेंड्स का वेट लिखना है या फिर किसी का भी आपको यहाँ पर एज, वेट, सारी चीज़ें लिखनी है. ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बच्चों का नाम लिख रही हूँ. निकिता, आपके जो भी फ्रेंड है आपको उनका नाम और सब चीज़ें यहाँ लिखनी है. देन वेट हो जाएगा 5 फीट एंड सॉरी वेट आपका किलोग्राम्स में रहेगा एंड हाइट आपकी जो है फीट एंड इंचेस में रहेगी एंड एज तो नॉर्मल है ही आपकी जो भी है. देन 2 इंचेस, 5 फीट एंड 2 इंचेस. वेट हो गया 24, 20 एंड 30 kg. सो इस तरह से वेट चार्ट इन्होंने दिया है अपने 5 फ्रेंड का. ये सब चीज़ें आपको लिखनी है. आप अपने फ्रेंड्स का किसी का भी लेकर यहाँ पर लिख सकते हैं. उसके बाद बोल रहे हैं कैन यू मेक माई हेल्थ चार्ट. तो वो बोल रहे हैं क्या तुम मेरा हेल्थ चार्ट बना सकती हो, क्या मेरा भी बना सकती हो. आंट भी बोल रही हो और एलिफेंट पे. हाउ मैनी ऑरेंजेस. अब आपको बताना है कि इसमें कितने ऑरेंजेस हैं. ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट. द 2 पपाया हैव द सेम वेट. The weight in the first and second balance are equal. How many oranges balance in the third one? So यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि ये बोल रहे हैं कि सारे ऑरेंजेस का वेट सेम है. ठीक है, 2 पपाया का वेट भी सेम है. द वेट इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड बैलेंस इज इक्वल. इन दोनों का वेट भी क्या है, सेम है. तो यहाँ पर कितने ऑरेंजेस आएंगे हमें ये बताना है.
अब यहाँ पर क्या है, एक मैंगो का वेट कितना है, अगर देखो एक मैंगो का वेट हो गया आपकी इसके इक्वल। अब इसके इक्वल क्यों हुआ, अब यहाँ पर एक ऑरेंज था, एक ऑरेंज कट गया, तो यहाँ पर इनका वेट किसके इक्वल हुआ, 2 ऑरेंजेस के, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ये हैं आपके पपाया है एंड मैंगो का वेट क्या था, 2 ऑरेंजेस के इक्वल था, 2 ऑरेंजेस के इक्वल इनका वेट था। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, एक पपाया का वेट कितना है, 2 ऑरेंजेस के इक्वल। सो हमें जो है फाइंड आउट करना है इन दोनों का वेट कितना होगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या पता चला था, मैंगो का वेट कितना है, 2 ऑरेंजेस के इक्वल, और आपका जो पपाया है उसका वेट भी कितना था, 2 ऑरेंजेस के इक्वल। सो टोटल आंसर कितना होगा, यहाँ पर आएंगे आपका टोटल 4 ऑरेंजेस। ओके, नाउ फाइंड दैट मार्बल, देर आर 3 फ्रेंड्स, देर आर 3 मार्बल्स ऑफ द सेम साइज, 3 मार्बल है सेम साइज के, बट 1 मार्बल इज स्लाइटली हैवियर और लाइटर देन द अदर 2। सो एक जो है दूसरे वाले से थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो सकता है या फिर लाइट हो सकता है। कैन यू फाइंड विच वन मार्बल एंड इफ़ इट इज़ हैवियर और लाइटर यू कैन यूज़ अ बैलेंस ऑफ 2। सो बोल रहे हैं कि कौन सा हैवी होगा कौन सा लाइट होगा, क्या आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो अगर आप देखोगे सो ये वाली देखो ये जो है पूरा फुल है, सो आई थिंक ये क्या होगा, सबसे बड़ा रहेगा, सबसे हैवी रहेगा ये वाला मार्बल जिसको हमने रेड कलर किया है। देन उसके बाद अगर आप थोड़ा सा भी डिफरेंस देखते हो, ये दोनों में भी इक्वल हो सकते हैं बिकॉज इन दोनों की शेप जो अंदर शेप है इनकी वो बिल्कुल इक्वल है। सो ये जो है आपका हैवी रहेगा और ये दोनों क्या रहेंगे, आपके इक्वल रहेंगे। एंड यू कैन यूज़ अ बैलेंस ओनली 2 टाइम्स। तो आप एक, अब देखो हमें ये पता चल गया इक्वल है, सो उसके बाद हम इन दोनों का फाइंड आउट कर सकते हैं बैलेंस के साथ, बैलेंस मशीन के साथ, कि कौन सा हैवी है कौन सा लाइटर है। सो ये था आपका चैप्टर हाउ हैवी हाउ लाइट। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।